जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप अब सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी चर्चा गोचर के बदलाव में आए हुए बृहस्पति देवता को लेकर चल रही है, जो पिछले 13 महीने अप्रॉक्सीमेटली का पीरियड उन्होंने वृष राशि को भ्रमण करता हुआ छोड़ करके मिथुन राशि में एंटर किए हैं। 1 जून 2013 में उनका मिथुन राशि में आना हर लगन कुंडली में कैसा फल देने के लिए उन्हें बना करके या सक्षम करता है, आइए इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूं। कल तक हमने बात की थी धनु लगन की कुंडली के बारे में। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मकर लगन की कुंडली, यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली। कैप्रिकॉर्न लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर मकर राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव। हमारे न्याय चक्र के देवता शनिदेव, हमारे सारे जीवन में दुख सुख देने वाले सबसे बड़े ग्रह शनिदेव। शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया प्रिय दर्शकों? शनिदेव ने बृहस्पति देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव हमारी कुंडली में छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, हमारी मेहनत का, हमारे हार्डवर्क का, हमारे पराक्रम का। तीसरा भाव हमारे सारी भाग दौड़ का माना जाता है। और साथ ही में दिया बृहस्पति देव को कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव फजूल के व्यय का, विदेश यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का, जेल यात्रा का, अस्पताल के खर्चे का, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का भी 12वां भाव माना जाता है। तो बृहस्पति देवता को तृतीयेश बनाया और द्वादशेश बनाया, जिसकी वजह से इस लगन कुंडली में बृहस्पति देव एक मारक ग्रह बने, क्योंकि लगन लॉर्ड जो है वो दानवों में आता है और बृहस्पति देवता देव गुरु माने जाते हैं, जिसकी वजह से बृहस्पति देव तृतीयेश और द्वादशेश होने की वजह से इस कुंडली में अति मारक ग्रह बन गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, अति मारक ग्रह के साथ साथ ये भी ध्यान देना अति आवश्यक है, कहीं आपकी कुंडली में यही अति मारक कहे जाने वाला ग्रह 6, 8, 12 में बैठकर, यानी 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग की स्थिति का निर्माण तो नहीं कर रहा। आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी मकर लगन की कुंडली है तो बृहस्पति सदैव आपको मारक अवस्था के बुरे फल ही देंगे। कहीं किसी भी जातक की कुंडली में वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के, यानी 6, 8, 12 में ही प्लेस्ड होकर के उसकी दशांतरा आपको शुभ फलकारी हो गई, तो यही बृहस्पति देव आपका जीवन का बेड़ा पार लगाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ये देखकर निर्णय मत कीजिएगा कि आपकी लगन कुंडली अगर मकर लगन की है तो आपको बृहस्पति देव का सदैव दान करना है, क्योंकि वो तृतीयेश और द्वादशेश है। बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचिएगा। हो सकता है यही बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग बनाकर आपको सदैव शुभ फलकारी हो और आप उसके दान शुरू कर दें और आपके शुभ फलों में बहुत बड़ी कमी आ जाए। और प्रिय दर्शकों, यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, कभी भी लगन कुंडली देखकर दान मत कीजिएगा, वहाँ पर पड़े हुए ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर ये दान कीजिएगा कि क्या आपको उस ग्रह का दान करना बनता है या उसका पाठ पूजन करना बनता है या उसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है। अगर पहली दूसरी बात
आप सही विवेचन ना कर पाएँ, सटीक विवेचन के करीब ना पहुंच पाएँ, तो अपने आसपास किसी भी सही विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि मकर लगन की कुंडली में आपका बृहस्पति किस स्टेटस में कहाँ पड़ा है और अपनी दशा अंतरदशा में वो आपको कितने प्रतिशत फल देने में सक्षम हुआ है। दर्शकों, इस लगन कुंडली में यानी मकर लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता का भ्रमण शुरू हुआ है 6ठे भाव में 1 जून 2013 से, और जिनका नेटल चार्ट में यानी जन्म लगन कुंडली में विपरीत राज्यों की स्थिति में बैठ करके आपको अच्छा फल देने में सक्षम है, उनका गोचर में 6ठे भाव में आया हुआ भी अपनी टाइम पीरियड में आपको सदैव शुभता के ही फल देगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर का आधार है और जन्म लगन कुंडली में ग्रह शुभ तो गोचर में सदैव शुभता के फल देगा। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से देता हूँ। 6ठे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता जिनका शुभ फलकारी है, विपरीत राज्यों की स्थिति वो कैसा फल दे सकता है। 6ठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके, हाउस ऑफ कंपटीशन जितवा करके, आपका कोई पुराना केस लटकता चला आ रहा होगा वो आपके हक में करने में सहायक सिद्ध होगा। आपकी जॉब में प्रमोशन मिलने का योग बनता है। आपका हाउस ऑफ कंपटीशन में सक्सेस गेन करने का योग बनता है। आप कंपटीशन जीत करके अपनी विजय पताका भी फहरा सकते हैं। ये बृहस्पति देवता आपको 6ठे भाव संबंधी सारे शुभता के फल देगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अच्छा विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर के फल देने में सक्षम है। तो 6ठे भाव संबंधी सारे अच्छे फल वो आपको अवश्य देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली यानी दशम भाव पर डाली, कामकाज में इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है, कामकाज में प्रमोशन होने का योग बनता है, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, कामकाज में बरकत में ला करके कामकाज में नया और इजाफा होने का योग बनता है। और आप जितना कामकाज के लिए भागते हैं, कामकाज उतने ही वृद्धि में आकर के आपका जीवन यापन आसान करने में ये मददगार अवश्य सिद्ध होगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेशों से भी आपके कांटेक्ट होने के योग बनते हैं, विदेशों में आपका कामकाज फैलने का योग बनता है, विदेशों से आपको लाभ होने का योग बनता है, विदेश यात्रा होने का योग बनता है, विदेश से ऑर्डर भी मिलने का योग बनता है। क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में शुभ है तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 12वें भाव संबंधी सारे अच्छे फल आपको वो अवश्य देगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का आगमन होने का योग बनता है, परिवार का पूर्ण सपोर्टिव पिलर बनकर के आपके साथ खड़ा होने का योग बनता है। आप अपनी वाणी से ही अपने सारे बिगड़े हुए काम निकाल सकते हैं, ऐसा भी योग आपके गोचर का बृहस्पति का भ्रमण आपको अवश्य दे सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है जो मैं हर बार आपको समझाता चला आया हूँ। ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देव विपरीत राज्यों की स्थिति बनाकर शुभ फल देने में सक्षम है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू जो आपके लिए समझना, जो आपके लिए पढ़ना, जो आपके लिए जानना अति अनिवार्य है कि बृहस्पति देवता अगर कुंडली में एक मारक ग्रह बन के बैठे होंगे, अगर अपनी दशा अंतरदशा में वो अशुभ फलकारी होंगे, तो 6ठे भाव में आए हुए वो कैसा फल देंगे। 6ठे भाव में आए हुए बृहस्पति देवता सदैव आपको अशुभता के फल देंगे, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो अशुभ पड़े हैं। तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर करवा करके आपका जीवन यापन मुश्किलों से भरते मिलेंगे, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अशुभ बैठे। हाउस ऑफ कंपटीशन में परेशानी देंगे, कोर्ट केस मुकदमा हरा भी सकते हैं आपको, मेंटल पीस आपकी पूरी तरह डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो चलता चलता कामकाज रुकने की कगार पे आ सकता है। आपकी सारी पेमेंट का सर्कल एकदम से स्टॉप होने का योग बनता है।
आप कामकाज की एडिशन का सोचें, आपका पुराना चलते हुए काम में भी रुकावटें शुरू हो जाएं, ऐसा भी योग बनता है। आप प्रमोशन की सोच रहे हैं, प्रमोशन आपकी जगह किसी और को मिल जाए, ऐसा भी योग बनाते हैं, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में ही अशुभ है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होने का योग बनता है। विदेश यात्रा होगी तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स अननेसेसरी आने का योग बनता है और आपके अस्पताल के खर्चे बढ़ने का योग बनता है। जेल यात्रा तक का योग बनेगा अगर बृहस्पति देवता पर पाप प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में हुआ तो 12वें भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट मिलने का योग बनता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो परिवार में कलह कलेश मचने का योग बनता है। धन का आता आता आगमन रुकने का योग बनता है और जातक ऐसी वाणी बोल देता है जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से फिर कलह कलेश मचने का योग बनता है। इसलिए अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देव अशुभ पड़े हैं तो छठे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली दशम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली सातवीं जो 12वें भाव पर भी 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो दूसरे भाव संबंधी भी अशुभता के ही रिजल्ट देगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं जब भी गोचर डिफाइन करता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसके दोनों पहलू आपको समझा दूँ और अब आप स्वयं ये निर्णय कर लीजिए कि क्या आपका बृहस्पति अच्छा पड़ा है या आपका बृहस्पति खराब पड़ा है। अच्छा विपरीत राजयोग की कंडीशंस में आकर शुभ फल देने में भी वो सक्षम हो सकता है, और खराब इसलिए हो सकता है किसी केंद्र या त्रिकोण में पड़ा होगा तो वो सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देगा, क्योंकि इस कुंडली में वो एक मारक ग्रह माना जाता है। तो आपकी जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर का आधार है। और हाँ, अगर पहली दूसरी बात आप इस बात का निर्णय ना कर पाएं कि आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति की अवस्था क्या है, बृहस्पति किस भाव में आपको कैसा रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में देने वाला है, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि ये गोचर में आया हुआ इतना बड़ा बदलाव आपको कैसा रिजल्ट देने में सक्षम है। और प्रिय दर्शकों, जिन भी जातकों का किसी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाए, आप YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली उसे अपलोड कर दिया जाए ताकि जो जातक हमसे जुड़े हुए हैं वो डेली से वॉच करके अपनी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण करके सही दिशा में विवेचन करना सीखते चले जाएं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। बहुत सारे बच्चों का हमने आजकल के युग में देखा है, दिमाग तो बहुत होता है लेकिन माँ बाप आकर अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि सर इसका ब्रेन तो बहुत है लेकिन ये उतना ही लापरवाह है, ये उतनी ही केयरलेसनेस ये अपना बिहेवियर ऐसा अडॉप्ट कर लेता है कि हर बात में इसे भागना दौड़ना खेलना कूदना पसंद होता है, ये बैठकर टिककर पढ़ाई नहीं कर पाता, ये हर बात में लापरवाही बरतता है, हर बात में अपनी केयरलेसनेस दिखाता है, जिसकी वजह से इसके नंबर बहुत कम आते हैं। ऐसे सभी माँ बाप के लिए निवेदन करना चाहूँगा, अगर अपने बच्चे को रात को सोने से पहले 2 मिनट केवल मोर पंख की हवा दिलवा लेते हैं और वो मोर पंख अपने बेड के पास ही रखिए ताकि बच्चे के लिए सारी रात वो शुभता का प्रतीक बना रहे और उसकी बॉडी से जितनी नेगेटिव आभा है उसे पॉजिटिव करने में वो मददगार सिद्ध हो। और डेली रूटीन में अगर आप रात को सोने से पहले उस बच्चे को 2 मिनट मोर पंख की हवा दिलवा देते हैं तो उसकी बॉडी की ऑरा पूर्णतः पॉजिटिव होकर के उसकी मेमोरी को स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। ये आप नियम से अगर करना शुरू कर देंगे तो बच्चे के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से ये मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
है।